सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे, वो आती है नो डिस्प्ले की। नो डिस्प्ले क्या होता है, हमारा ये फ़ैन भी चल रहा होता है, मदरबोर्ड भी ऑन हो रहा होता है, सब कुछ ओके रहता है, बस कंप्यूटर में क्या होता है, डिस्प्ले नहीं आती है। डिस्प्ले क्या होता है कि स्क्रीन पे कुछ नहीं आता है। उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रैम निकाल के देखनी पड़ेगी। ठीक है, रैम निकालेंगे आप और देखेंगे रैम डस्ट ज़्यादा होगा। रैम में कई बार डस्ट ज़्यादा होता है ना, तो कार्बन लग जाता है इसके अंदर, तो भी हमारी ये डिस्प्ले नहीं देती है। उस केस में आपको क्या करना है, रैम लेके इसको अच्छी तरीके से रबड़ से साफ़ कर देना है। रबड़ से साफ़ करने के बाद ये जो इसके स्लॉट्स होते हैं ये वाले, इनके अंदर ब्रश से बढ़िया साफ़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद रैम आपको वापस लगानी है। ठीक है, कैसा ब्रश होता है? वही टूथब्रश जो होता है, टूथब्रश से करना है। ठीक है, रैम आप वापस लगाएंगे, सिस्टम ऑन करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो डिस्प्ले हमारी आ जाएगी। ये हो गई हमारी रैम की प्रॉब्लम। की रैम की प्रॉब्लम थी, हमने रैम खोल के लगाई, साफ़ करके लगाई, तो डिस्प्ले हमारी आ गई है। अब कई बार क्या होता है कि रैम भी हमारी ठीक होती है, लेकिन कंप्यूटर हमारा फिर भी डिस्प्ले में। पहला आपको डायग्नोस यही करना है कि जब भी आप अपना कंप्यूटर अगर डिस्प्ले ना दे, सबसे पहले उसकी रैम निकालोगे, रैम को निकाल के साफ़ करोगे, साफ़ करने के बाद वापस लगा दोगे। अगर रैम में डस्ट वस्ट आया होगा तो डिस्प्ले आपकी आ जाएगी। अब आपने क्या किया भाई, अब आपने क्या किया भाई, रैम भी साफ़ कर दी हमने और लगा दी, लेकिन उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आई। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या क्या चेक करेंगे आप, अपनी पावर सप्लाई, कि कहीं हमारी पावर सप्लाई वोल्टेज अगर कम ज़्यादा देगी ना, तब भी हमारे सिस्टम क्या है, ये डिस्प्ले नहीं देगा। ठीक है, तब भी उस केस में भी हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी पावर सप्लाई लगा के चेक करेंगे कि हमारी क्या पता पावर सप्लाई ख़राब हो गई हो, इसलिए वोल्टेज ना दे रही हो तो भी डिस्प्ले नहीं दे रहा। ठीक है, हमारी पावर सप्लाई भी ठीक हो गई, पावर सप्लाई चेक कर ली, उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आई। फिर हमने गए हम इस पर प्रोसेसर पे। कई बार क्या होता है, प्रोसेसर की वजह से भी हमारा सिस्टम जो है डिस्प्ले नहीं देता है। तो हमने क्या करना है, अपना प्रोसेसर निकालना है, एक बार निकाल के इसको बढ़िया से रबड़ से इसके जो पिन होते हैं उसको साफ़ कर देना है। मदरबोर्ड के पिन नहीं, प्रोसेसर के। कहीं तुम मदरबोर्ड लेके उसमें मार दो, सारे पिन टेढ़े हो गए। ठीक है, तो प्रोसेसर के पिन होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, इसको ऑफ करके। जो नीचे इसके अंदर पिन लगे होते हैं, जो होता है ये वाला, इस पे क्या करेंगे, कई बार कार्बन आ जाता है, यहाँ जब थोड़ा सा डस्ट आ जाता है, तो इस कारण तो खराब नहीं होंगे उल्टे? नहीं, ये खराब नहीं होते। और बीच में जो ये तो इसकी आई, इसमें ध्यान रखना, क्रिस्टल लगे होते हैं। इसको साफ़ करना है, रबड़ से बढ़िया से क्लीनर से साफ़ करके वापस लगा देना है। ठीक है, तो वापस लगा के आप देखेंगे, बस आपको इन पिनों का ध्यान रखना है, पहले बता चुका हूँ। अगर पिन टेढ़े हो गए तो आपका बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा नोट डाउन करके रखना है कि आपके पिन जो है वो सीधे रहनी चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना ये बोर्ड फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने प्रोसेसर चेक किया जी, प्रोसेसर भी ठीक है। अब हमने पावर सप्लाई भी चेक कर ली, पावर सप्लाई भी ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं चेक करने के, वो दो ही बचे हैं। आप क्या करोगे, एक नई रैम, प्रोसेसर का पता करने का तरीका ये हीट हो रहा है। हाँ हीट हो रहा है, ठीक है, और नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। लेकिन ये भी दिक्कत होती है कि प्रोसेसर हीट एक कारण से और नहीं होता है कि अगर आपके मदरबोर्ड में कहीं कुछ ख़राब होगा ना ऐसी वैसी, तो भी आपका प्रोसेसर हीट नहीं करेगा। तो ये शॉर्टी मत देना कि आपका प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा तो ख़राबी है, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने हिसाब से काम करना होगा सारा। आपको ये एक ही प्रॉब्लम कई सारी चीज़ों से आती है, रैम से डिस्प्ले नहीं आएगी, पावर सप्लाई हो तो भी डिस्प्ले नहीं आएगी, और प्रोसेसर खराब हो तो भी डिस्प्ले नहीं। आपको करना, आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें डायग्नोस करनी है। ये नहीं कि आपने बोल दिया जी अब डिस्प्ले नहीं आ रही तो रैम ही ख़राब है, नहीं, हो सकता है प्रोसेसर भी ख़राब हो गया, हो सकता है पावर सप्लाई भी ख़राब हो। वैसे आप काम कर रहे हो, ज़्यादातर क्या ख़राब रहता है भाई? ज़्यादातर तो देखो रैम ख़राब निकलती है डिस्प्ले ना आने पे। प्रोसेसर बहुत रेयर चांस होता है, 100 में से 10% मान लो प्रोसेसर ख़राब निकलता है। ज़्यादातर जो डिस्प्ले ना आने का कारण होता है वो या तो रैम ख़राब होती है या मदरबोर्ड में कोई इशू होता है। मदरबोर्ड ख़राब हुआ तब भी डिस्प्ले नहीं आएगी, और रैम ख़राब हुई तब भी डिस्प्ले नहीं आएगी। पावर सप्लाई का भी बहुत कम चांस होता है कि पावर सप्लाई की वजह से डिस्प्ले ना आए। लेकिन आपको चेक सारी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें डायग्नोस करनी ही करनी है। जब तक आप पूरी चीज़ डायग्नोस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि सिस्टम में क्या दिक्कत है। अगर आप किसी कस्टमर के वहाँ काम करने गए, आपने बोला जिसकी रैम ख़राब है, कस्टमर ने बोला भाई एक काम, नई रैम लगा दो, आपने नई रैम लगाई फिर भी डिस्प्ले नहीं आई, फिर आप क्या करोगे? तो पहले आप कस्टमरों को चीज़ बताने से पहले आप सारी चीज़ें डायग्नोस करोगे। डायग्नोस सारी चीज़ें इसमें चेक करोगे। हो सकता है प्रोसेसर ख़राब हुआ कि भाई ये ख़राब हुआ कि ये ख़राब हुआ। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का एग्जाम्पल लो, आप बुखार हो गया आपको, पहले वो नॉर्मल दवाई देगा ना, बेसिक
जब आपको उसको लगेगा कि हाँ भाई 3 दिन हो गए इसका उतना बुखार नहीं उतर रहा, फिर वो टेस्ट लिखेगा, उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो उसके हिसाब से काम करता है कि भाई इसको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसके हिसाब से हम अपने कंप्यूटर पे भी काम करते हैं कि पहले हम एक चीज़ को डायग्नोज करेंगे कि भाई रैम खराब है तो रैम ला के देख लो, प्रोसेसर खराब है प्रोसेसर ला के देख लो, पावर सप्लाई खराब है पावर सप्लाई। जब ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली तब आप जाओगे इस मदरबोर्ड वाले ऑप्शन पे कि भाई अब तो मैंने रैम भी नहीं लगा दी, अपनी भी डिस्प्ले नहीं आ रही है। उस केस में आपको क्या करना है, फिर आपको बोलना है जी मदरबोर्ड आपका ख़राब है, अब ये रिपेयर कराना पड़ेगा। 50% चांस है रिपेयर हो भी जाएगा और 50% चांस है आपको नया मदरबोर्ड लगवाना पड़ेगा। ठीक है।